Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. Students, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यू लेवल तक स्टडी किया था। नेक्स्ट जो आज हमने डिस्कस करना है वो क्या है, ऑर्गन लेवल। तो अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, ऑर्गन लेवल। स्टूडेंट, हमने देखा था सबसे पहले एटम थे, एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनती हैं, ऑर्गेनेल्स मिली थी तो हमारे पास सेल बने थे, सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। ये अभी तक हमने डिस्कस किया है, मतलब सेल से टिश्यू बने हैं। आगे जो आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन कैसे बनते हैं, टिश्यूज़ के मिलने से। तो डिफरेंट टिश्यू जब मिलते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग ऑर्गन का नाम देते हैं। तो वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक सीक्वेंस बताया था जो हमने लास्ट लेक्चर में अभी डिस्कस किया था। स्टूडेंट, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं, कौन से टिश्यूज़ जिनका फंक्शन रिलेट कर रहा होता है, असेंबल्स, असेंबल्स मतलब मिलते हैं। ऐसे टिश्यूज़ जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, मिल रहा होता है, मिलता जुलता होता है, वो मिलते हैं और इनकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, हमने बात की है डिफरेंट टिश्यूज़ जिनका फंक्शन रिलेट कर रहा होता है, मिलता है थोड़ा बहुत, वो सारे मिलते हैं वो टिश्यूज़ और उनकी वजह से स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन का नाम देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि रिलेटेड फंक्शन से मुराद यहाँ पे क्या है कि जौन सा उनका फंक्शन है किसी न किसी मकसद एक तरीके से एक दूसरे के साथ मिल रहा होता है। लेकिन ये जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं ये एक जैसा काम नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट तो इनका फंक्शन करेगा लेकिन सेम नहीं होगा, ठीक है, बट हैव नॉट सेम फंक्शंस। जैसे हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की, हमारे मुंह के अंदर भी डाइजेशन होती है, ठीक है, हमारे स्टमक में भी डाइजेशन होती है, हमारे इंटेस्टाइन में भी जाके फर्दर डाइजेशन होती है। लेकिन वहाँ सभी का काम करने का मकसद क्या है, वहाँ पे क्या फूड को डाइजेस्ट करवाना है। लेकिन माउथ के अंदर डाइजेशन और तरीके से हो रही है, स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो और तरीके से हो रही है, इंटेस्टाइन के अंदर और तरह से हो रही है। ऐसे टिश्यूज़ जिनका मकसद एक होता है लेकिन फंक्शन उनका सेम नहीं होता। मकसद एक है, मतलब काम करने के जो गोल है वो सेम है। जैसे डाइजेशन करवानी, हमने अभी बात की है कि डाइजेशन करवानी है फूड की, तो वो माउथ में भी हो रही है, माउथ का भी वही फंक्शन है, आगे स्टमक का फंक्शन भी डाइजेशन में है, लेकिन आगे वो किस तरह करवा रहे हैं, उनका वे जोन सा है वो डिफरेंट है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि डिफरेंट टिश्यू जोन से है जिनका फंक्शन रिलेट कर रहा होता है लेकिन फंक्शन काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो वो मिलते हैं और उनकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लोग ऑर्गन का नाम देते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें इसकी, ऑर्गन्स क्यों बनाए गए हैं, ऑर्गन्स क्यों बनते हैं, ताकि जो फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली, स्टूडेंट ऑर्गन क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी अपना परफॉर्मेंस जो उनसे बेहतर तरीके से दे सके, इसलिए ऑर्गन्स की फॉर्मेशन की जाती है। हालांकि टिश्यूज़ वगैरह भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके काम करते हैं, ऑर्गन जो फिर इसकी वजह से जो ऑर्गन बनते हैं तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वगैरह बनाए जाते हैं। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो सेल होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या कर रही होती है, अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो फिर उस वजह से क्या होता है, सेल जो सा होता है उसका पूरा का पूरा जो एक फंक्शन होता है वो बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो रहा होता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स मौजूद हैं, हर ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी जो सी है बेहतर तरीके से काम करने की एबिलिटी रखती है। इस तरह सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, मतलब काम तकसीम हो गया होता है। तो इसी तरह
जो ऑर्गन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी काम तकसीम हो जाता है कि हर ऑर्गन को स्पेसिफिक काम जो सा है वो असाइन कर दिया जाता है कि ये ऑर्गन ये करेगा। जैसे हमारी आंख का काम क्या है देखने का, हमारे ईयर का काम क्या है सुनने का, हमारे जो से हार्ट का काम क्या है पंप करना, ब्लड सप्लाई करना है। तो क्या कर दिया, हर ऑर्गन को उसका स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर दिया गया है। इनकी वजह से बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होगी है। इसकी वजह से बॉडी जो सी है वो इजीली फंक्शंस परफॉर्म करती है, इजीली एंड प्रॉपरली अपना काम जो सा है वो परफॉर्म करती है। उसके अलावा बॉडी जो सी है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। किसकी वजह से, ऑर्गन की वजह से। डिवीजन ऑफ लेबर क्या, काम को तकसीम कर दिया जाता है कि ये ऑर्गन ये काम करेगा, ये ऑर्गन ये काम करेगा। उसकी वजह से बॉडी को थोड़ी सी आसानी हो जाती है और वो बेहतर तरीके से काम करने के काबिल हो जाती है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टमक क्या है? इट इज़ एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है जिसके अंदर डाइजेशन होती है, हेल्प इन डाइजेशन। देखिए स्टमक के अंदर हमने कहा है ये एक ऑर्गन है जो क्या करता है, फूड की डाइजेशन करवाता है। फूड की डाइजेशन ऑर्गन्स के अंदर अभी हमने बात की डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से टिश्यूज हैं देखिए ज़रा। सेक्रेटरी एपिथेलियम, सेकंड जोन से हैं वो है मस्कुलर टिश्यूज। सेक्रेटरी एपिथेलियम और मस्कुलर टिश्यूज़, ये दो टाइप के टिश्यूज़ हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। सेक्रेटरी टिश्यूज़ या सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या करते हैं, दे सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक स्टमक के रिलेटेड होता है जूस, उसके अंदर से जो सेक्रीशंस निकले, जो चीज़ रिलीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से निकलते हैं, एपिथेलियम, सेक्रेटरी एपिथेलियम से निकलते हैं। चूँकि इनके अंदर से जूसेस निकल रहे हैं और आपको पता है कोई भी ऐसे सेल, कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर से कोई चीज़ रिलीज़ होती है लिक्विड की फॉर्म में, उसको हम लोग फिर किसका नाम देते हैं, ग्लैंड का। तो इनको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का नाम भी दे सकते हैं। सेक्रेटरी एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यूज़। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ से क्या निकल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं स्टमक के, फर्स्ट वन इज़ द HCl, इंजाइम्स एंड म्यूकस। ये सारे के सारे कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाली जो इसके अंदर टिश्यूज़ हैं, दे आर मस्कुलर टिश्यूज़। आप लोगों को पता है जहाँ पे भी वर्ड मसल का यूज़ होता है, मस्कुलर मतलब मीन्स मसल है, वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें एंड रिलैक्स। वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनकी वजह से मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है, जो स्टमक होता है उसकी वॉल्स उनसे मूव करती हैं। वो क्यों मूव करती हैं, ताकि फूड जो आया है उसके अंदर इस जूसेस को मिक्स करना है। तो जब तक मूवमेंट नहीं होगी वो चीज़ उसके अंदर मिक्स नहीं होगी। ऐसे देखें, ये स्टमक है, उसका अंदर वाला पार्ट, फूड आई है स्टमक के अंदर, यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस जो से हैं स्टमक के अंदर आ गए हैं, उसके सेक्रीट किए गए उसकी वॉल्स में। फिर क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू जो से हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स, ऐसे मूव करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये अंदर का मटेरियल भी मूव करता है और इसकी वजह से फूड के अंदर जो इंजाइम्स वगैरह हैं, जूसेस वगैरह, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इसके मिक्सअप होने की वजह से फिर फूड जो से कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। फूड की डाइजेशन जो सी माउथ में भी हो रही है, वो जो सी है आगे फर्दर हमारे इंटेस्टाइन में भी हो रही है। तो स्टमक का फिर यहाँ पे क्या रोल है, डाइजेशन में रोल है, लेकिन इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो क्या है, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन करवाना। स्टमक इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करवाता है। जैसे हम लोग देखते हैं फूड के अंदर डिफरेंट जो सा मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं।
तो जो हमारा माउथ है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट टूट रही है, हालांकि डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे टूट रही है। जब वो फूड हमारा स्टमक के अंदर आता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की तो थोड़ी बहुत डाइजेशन हो गई होती है, जबकि प्रोटीन जो सी है उसकी डाइजेशन नहीं हुई होती। तो फिर क्या किया जाता है कि जब यहाँ पे आता है तो इसके अंदर उस फूड के अंदर जूसेस मिक्स हो जाते हैं और उसकी मिक्सअप होने की वजह से फिर क्या होता है, ये प्रोटीन जो फूड के अंदर थी वो टूटना शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन जो सी कहाँ पे टूटती है, आके स्टमक के अंदर। हालांकि ये क्या है, डाइजेशन का ही प्रोसेस है, लेकिन इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, उसकी डाइजेशन करवाना। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग आपको डायग्राम में बताते हैं, ये क्या है, हमारा एक स्टमक बनाया है मैंने। इसकी सबसे बाहर वाली जो वाल है दैट इज द सीरोजा, अंदर वाली सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली 3 लेयर होती है ना, तो सबसे बाहर वाली सीरोजा, उसके अंदर वाली सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली जो सी होती है उसको मिकोसा का नाम देते हैं। अब कहते हैं सीरोजा के अंदर जो सी है सेकेंड लेयर जो सी है, ये वाली लेयर, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यूज से ये मिलके बनी होती है। ठीक है, सेकंड जो लेयर है उसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर वगैरह मसल जोन से होते हैं, उसकी वजह से ये मूव कर रही होती है। स्टमक की 3 लेयर है, सबसे बाहर वाली सीरोजा, उसके अंदर वाली मस्कुलर टिश्यू से मिलके बनी हुई है, और उसके अंदर जो सी है दैट इज द सेक्रेटरी एपिथेलियम। सेक्रेटरी एपिथेलियम मतलब इसके जो सेल्स हैं इस वॉल के, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि अपने अंदर से कोई चीज़ को सिक्रीट करें, सो डैट दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यूज। ठीक है, तो इनके अंदर से जूसेस वगैरह निकलते हैं। फूड जो हमारा ये वाला यहाँ पे आता है, फर्दर ये फूड हमारा आया है जो अभी बिग पीसेस में है। जब हमारा ये जूसेस जो से हैं बाहर निकले हैं, जो सेक्रेटरी एपिथेलियम है वो जूसेस को सेक्रेट करती है, फिर मस्कुलर टिश्यू जो से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ये वाल्स मूव करती हैं, और उनकी वजह से जो फूड है उसके अंदर ये जूसेस जो से हैं वो मिक्स अप हो जाते हैं, जिसके अंदर इंजाइम्स भी पाए। जूसेस क्या है, जिसके अंदर इंजाइम्स भी प्रेजेंट है, वो इसके अंदर मिक्स अप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टमक, के स्टमक के अंदर वो सारे के सारे टिश्यूज़ जिनका काम एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, काम क्या है कि डाइजेशन में मदद दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपना स्टमक का काम क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह होते हैं, फर्दर उसको बेहतर उसकी डाइजेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल या जो उनसे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इंजाइम्स को मिक्स करते हैं, उसकी वजह से प्रोटीन फूड के अंदर जो होती है वो बड़े अच्छे तरीके से टूट जाती है, उसकी डाइजेशन हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट। अभी हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गन के बारे में पढ़ा है कि ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। उन टिश्यूज़ का एक मकसद होता है, वो सेम होता है, उनका जो गोल है या कोई भी जो मकसद है वो क्या है, एक सा होता है, लेकिन उस मकसद को हासिल करने के लिए वो टिश्यूज़ जो से डिफरेंट वेज में काम करते हैं, एक जैसा काम नहीं करते। कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ये जूसेस को सेक्रेट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हालांकि किसमें मदद दे रहे हैं, डाइजेशन में ही। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं कि ये डिफरेंट टिश्यू जो से हैं जिनका फंक्शन रिलेट करता है वो मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन का नाम देते हैं। आगे हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है कि इसकी वजह से जो बॉडी का काम है वो ईजिली हो जाता है और ये प्रॉपरली जो से हैं फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल में हमने इसको स्टमक वगैरह का डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसका क्या है, ऑर्गन फॉर्मेशन इन एनिमल्स। ऑर्गन फॉर्मेशन इन एनिमल्स कहते हैं जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और किस तरह के होते हैं। हमने अभी बात की डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, कि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर पाई जाती है, सिंपल नहीं होते ही, एंड डेफिनिट होते हैं। ये डेफिनिट मीन्स प्री डिटरमाइंड होते हैं, हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन बनने हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, उसके अंदर 2 आंखें होती हैं, ये भी पहले से फिक्स है कि ह्यूमन जितने भी हैं उनकी 2 आंखें होती हैं। ठीक है, उसके बाद उनके जो ईयर्स होते हैं, कान, वो भी 2 होते हैं, नोज़ 1 होता है, हार्ट 1 होता है। ठीक है, ये पहले से जो इनकी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है वो प्री डिटरमाइंड है, डेफिनेट होती है कि इतने ऑर्गन्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर बनने हैं। अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो हम लोग उसको एबनॉर्मल
एबनॉर्मलिटी में लेके आते हैं, नॉर्मलिटी में नहीं लेते। हम लोग कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। डेफिनिट मतलब प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से पता होता है कितने इसके अंदर ऑर्गन्स बनने हैं और इतने बनेंगे, किस तरह का बनना है ऑर्गन। हाँ, आगे इनकी शेप जो सी होती है ऑर्गन्स वगैरह की, ये थोड़ी सी वेरी करती है। जैसे आइज़ हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो सी है थोड़ी सी मतलब उसकी आइज़ की लेंथ छोटी है, बड़ी है, कलर इसका ये वेरी करता है, लेकिन होंगी ये आंखें दो ही, ठीक है। कान है, छोटे हैं, बड़े हैं, कितने किस टाइप के हैं वो भी क्या थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन की फॉर्मेशन है वो कम्प्लेक्स होती है और डेफिनिट होती है। नेक्स्ट से है, कहते हैं कम्प्लेक्सिटी इनके अंदर क्यों पाई जाती है। आप लोगों को पता है जितनी चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी उतना ही फंक्शन बेहतर तरीके से होता है। तो कहते हैं कम्प्लेक्सिटी जो सी है रिलेटेड विद द फंक्शन, जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा फंक्शन प्रॉपरली या बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लेक्चर्स में आपको एग्जांपल दी थी कि माइक्रोस्कोप पहले जो सिंपल थी, बाद में उसमें कम्प्लेक्सिटी आती गई, तो वो इस काबिल हो सके कि हमें छोटी से छोटी चीज़ें बहुत बड़ी करके दिखा सकती है और क्लियर दिखाती है। तो इसलिए कहते हैं जब जब कम्प्लेक्सिटी आती है तब तब उनका फंक्शन जो सा है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो एनिमल्स के अंदर कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, उसकी वजह से इनके जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली और बेहतर तरीके से होते हैं। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ऑर्गन्स की वजह से जो फंक्शंस है क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली भी, दोनों वे से ज़्यादा बेहतर तरीके से होते हैं, प्रॉपरली होते हैं। क्वालिटेटिवली मतलब काम करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है या बुरी है, बेहतर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के लिहाज से काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो जितने ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एक ऑर्गन के अंदर जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी उतना ही ज़्यादा इनकी जो क्वालिटेटिवली या उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती जाएगी, अच्छे बेहतर तरीके से वो काम करेंगे। और क्वांटिटेटिवली के मीन्स कि जितने ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स होंगे जितनी ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगी, बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन होंगे अगर हम लोग उनको क्या करेंगे, हर एक को उसका स्पेसिफिक फंक्शन दे देंगे तो इस तरह हमारे थोड़े वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से निकला हुआ है मिकदार, ठीक है, काम करने कितना काम किया है, तो थोड़े अरसे में ज़्यादा ऑर्गन मिलके काम करेंगे तो वो ज़्यादा काम हो जाएगा। और क्वालिटेटिव से मीन क्वालिटी, उसकी खूबी, अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है। जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी उतनी ज़्यादा इनके अंदर क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। कि ये तो था कि ऑर्गन फॉर्मेशन इन एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं और डेफिनेट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि इन प्लांट्स ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन है वो किस टाइप के होते हैं। कहते हैं इनके अंदर सिंपल होते हैं, इनके ऑर्गन्स सिंपल होते हैं और कम होते हैं और वो इनडेफिनिट होते हैं, हमें नहीं पता होता वो कितने बनेंगे। इसके अंदर प्लांट के अंदर ऑर्गन कौन कौन से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह, ठीक है, ये इसके कुछ ऑर्गन होते हैं। इनके अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गन नहीं पाए जाते, लेकिन जो होते हैं उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, दे हैव अ क्लियर फंक्शन। जैसे हम लोग कहते हैं रूट जो से हैं ये किसके लिए होते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं ये। सेकंड देखें, एंकरिंग में भी मदद देते हैं कि प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते हैं, उसको खड़ा होने में मदद करते हैं, स्ट्रेंथ में मदद देते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। तो इसके हमने दो फंक्शन पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं, एंकरिंग में मदद देते हैं, और ये ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। आगे स्टेम या ब्रांचेस जो इसकी होती हैं वो क्या करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं इसकी बॉडी को सीधा खड़े होने में। लीव्स क्या करते हैं, आपको पता है लीव्स जो से हैं वो फूड बनाने में मदद देते हैं, फूड की फॉर्मेशन, फूड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो हर ऑर्गन का इनके अंदर जो फंक्शन है वो क्लियर कट है, वाज़िया है, लेकिन इनके अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती
और ये इनडेफिनिट होते हैं, मतलब जितने भी इनके जहाँ पे भी रूट आपको पता चलेगी वो सारी की सारी रूट किसके लिए होंगी, एब्जॉर्प्शन के लिए, स्टेम जो सा सपोर्ट के लिए होगा, लीव्स जो सा फूड बनाने के लिए होगा। लेकिन ये इनडेफिनिट होते हैं कि कितनी रूट्स होंगी, कितना इसके लीव्स होंगे, वो अभी तक हमें नहीं पता। जैसे प्लांट है उसके ऊपर कुछ जो से लीव्स लगे हुए हैं तो हम लोग उसको नॉर्मल प्लांट ही लेते हैं, कुछ प्लांट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीव्स लगे उसको भी हम लोग नॉर्मल प्लांट लेते हैं। मतलब ये इनके जो से नंबर होता है हमें नहीं पता वो कितना है, वो वैरी करता है, लेकिन उसके बावजूद कितने आर्गन इनके अंदर बनने हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, हमें नहीं पता होता कितने बनने हैं। उसके बावजूद हम लोग कहते हैं दीज आर दी आर्गन्स ऑफ अ प्लांट, और ये जो से होते इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट, ये था प्लांट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लेवल है ये तो ऑर्गन लेवल था ना, नेक्स्ट जो लेवल है ऑर्गन लेवल के बाद का जो लेवल है दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन में हमने बात की थी कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक आर्गन बन जाता है। इसी तरह क्या होता है, डिफरेंट जोन से हैं ऑर्गन्स अब मिलते हैं, वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। तो देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड फंक्शन जिनका होता है, जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, जिनका मकसद सभी ऑर्गन्स का एक होता है लेकिन काम वो डिफरेंट वे से कर रहे होते हैं। जो मकसद है काम करने का वो एक है लेकिन उनका फंक्शन जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। असेंबल्स इन अ सिस्टम, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो से हैं एक सिस्टम में असेंबल होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, हमारा माउथ होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फूड की डाइजेशन में मदद देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गन है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद दे रहे हैं। लेकिन माउथ के अंदर और तरीके से फूड डाइजेस्ट हो रही है, उसको तोड़ा जा रहा है, स्टमक के अंदर और तरीके से तोड़ा जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर और तरह से तोड़ा जाता है। लेकिन सबका मकसद क्या है, डाइजेशन करवाना। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं जिनका मकसद एक होता है तो इसकी वजह से एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। अब ये जो ऑर्गन मिले हैं, ठीक है, फूड की डाइजेशन करने के लिए, तो फिर इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम या ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर फूड की डाइजेशन होती है उन सभी ऑर्गन्स को मिला के हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर और भी इसकी एग्जांपल देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैसेस को जो एक्सचेंज करवाने में मदद देता है, ठीक है, ब्रीथिंग में मदद देता है हमें। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है स्टूडेंट, ऐसा सिस्टम जो ब्लड को पंप करवा रहा होता है, ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाने में मदद देता है। वो सारे पार्ट जो हमारे एक्सक्रीशंस को, वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करवाने में मदद देते हैं, दे फॉर्म है एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम मैसेजेस को सेंड करना, उसको भेजना ब्रेन के पास, ब्रेन से वापस आना, वो सारे के सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स करवा रहे हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, एक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह हमने इनकी ये एग्जाम्पल स्टडी की है कि इनकी ऑर्गन सिस्टम की। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है कि ऐसे जब डिफरेंट ऑर्गन जिनका फंक्शन रिलेट कर रहा होता है वो असेंबल होते हैं एक सिस्टम में जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। उन सभी ऑर्गन्स का काम करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है लेकिन उनका मकसद एक होता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से वाज़ह कर दी है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना नेक्स्ट इसका लेवल डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।